Hello bachcho, let's see this question. The question says the guru was as wise as King Solomon. Discuss. Or wisdom and farsightedness were the most important qualities of the guru's character. Discuss. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि गुरु इतने इंटेलिजेंट थे जितने किंग सोलोमन थे, ये आप डिस्कस करें। या फिर ज्ञान और दिव्य दृष्टि गुरु के कैरेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी, इसको भी डिस्कस करें। Here the key concept is the guru was far-sighted, calm and rational saint. तो बच्चों, गुरु जो थे वो अपने फ्यूचर का देख सकते थे, मतलब उनके पास दिव्य दृष्टि थी और वो बहुत काम थे, मतलब पीसफुल थे और रैशनल सेंट थे। बाय सेविंग हिज डिसिपल्स लाइफ एंड इवेंचुअली बिकमिंग द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, द गुरु एग्जिबिट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ विजडम। तो अपने डिसिपल की जिंदगी बचाकर आखिरकार वो किंगडम ऑफ फूल्स के रूलर बन गए और इसी वजह से उन्होंने अपनी एक पॉजिटिव वैल्यू जो ज्ञान की है वो एग्जिबिट की, मतलब दिखाई। He managed to solve even the most difficult problems only because he was wise enough to stay calm during the moment of crisis। और यहाँ पर किंग बहुत कठिन दिक्कतों को भी मैनेज कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को काम रखकर और अपने आप को वाइज रखकर उस मोमेंट में। His character proves that wisdom is an invaluable asset that helps one get over tricky situations। और उनका कैरेक्टर की प्रूफ करता है कि विजडम मतलब ज्ञान जो है वो एक इनवैल्यूएबल एसेट है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इट इज वेरी इनवैल्यूएबल इन पॉजिटिव टर्म्स और वो हेल्प करता है आपको किसी भी कठिन या फिर ट्रिकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। Like King Solomon of Israel, the Guru too was able to accomplish the seemingly impossible task of rescuing his disciple from the senseless execution orders of the foolish king। और जैसे कि किंग सोलोमन थे इज़राइल के, गुरु भी वैसे ही इम्पॉसिबल टास्क को अकम्प्लिश कर लेते थे, जैसे कि उन्होंने अपने डिसिपल को एक सेंसलेस एग्जीक्यूशन से बचाया उस बेवकूफ किंग के ऑर्डर्स पर। बीइंग अ much traveled and learned man, he was quick to perceive that the kingdom of fools was being misruled and the follies of the king could not continue for long। गुरु एक बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले इंसान थे जो कहीं ना कहीं आते जाते रहते थे और उस घूमने की वजह से उन्होंने बहुत सारी नई चीजें भी सीखी, जिसकी वजह से उन्होंने क्विकली ये समझ लिया कि जो किंगडम ऑफ फूल्स है उसको गलत तरीके से रूल किया जा रहा है और किंग की जो बेवकूफियां हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी। द डेंजर सेंस्ड बाय हिम came true when his disciple was caught and commended to the executed simply because he was fat and his neck could fit the stake। और गुरु ने ये डेंजर पहले ही सेंस कर लिया था और ये सच तब प्रूव हुआ जब उनके शिष्य को पकड़ लिया गया और उनको एग्जीक्यूशन के लिए बोल दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक मोटे इंसान थे और उनकी नेक स्टेक को फिट कर रही थी। The wise guru made a clever plan not only to save his disciple's life but also to get rid of the foolish king and his silly master। Thus wisdom triumphed over foolish and unbridled power। तो फिर इंटेलिजेंट गुरु ने एक बहुत क्लेवर सा प्लान बनाया जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने डिसिपल की लाइफ को ही नहीं बचाया बल्कि पूरे किंगडम को उस फुलिश किंग और उसके मिनिस्टर से भी बचाया। 10 ज्ञान जो है वो जीत गया बेवकूफी और खत्म न होने वाली बेवकूफ पावर से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।